करते हैं, रुक गया था। अच्छा सी चेक करते हैं हम कितने देर तक? 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड में 4 बार आया तो तब ठीक है। 1 मिनट में 72 बार। 4 सेकेंड। अच्छा 24 240 बार नहीं, 24 होगा जी। तो धड़कन चल रहा है लेकिन क्या है, बहुत ही लो है। क्रिटिकल है। अगर 11-12 बार आया तो 66 या 72, ठीक है। और 10 सेकेंड में कुछ नहीं आया तो गड़बड़ है ना। आप समझिए, आपने चेक किया, पल्स नहीं मिला, पल्स नहीं मिला। अगर पानी के साथ थोड़ा सा एयर में ओपन कर लीजिए, देख लीजिए, अगर ये क्लियर है इसके बाद तुरंत सीपीआर कर देना है, समझ गए। अन्यथा मान लीजिए कि तुरंत यहाँ पे चेक किए, कुछ नहीं मिला, आपको पल्स नहीं मिला, डायरेक्ट क्या करना है, सीपीआर की कार्रवाई करना है। मुँह चेक करके। हाँ, मुंह चेक अगर मान लीजिए कि खुला है तो कोई बात नहीं। अगर पानी या कैसे चाहे लगता है कि नहीं मुंह में कुछ फंसा होगा तो चेक कर लेना, समझ गए। अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, समझ गए। इसे बाद क्या करना है, तुरंत क्या करना है, यहाँ पे लोकेट करना है और यहाँ पे रख करके और ग्रिप बना करके और बढ़िया तरीके से क्या करना है, सीपीआर देना है, समझ गए। कब? जब पल्स नहीं चल रहा होगा। फिर से चल दीजिएगा। क्लियर है। बट अगर पल्स चल रहा होगा, वो जो सीपीआर जो देते हैं तो वो कहाँ से नापे हैं, फिर से एक बार देखिए। कराए थे, हमें लगा दो और ऊपर से कराए। उससे भी क्या खत्म हो रहा है, समझ गए। चलिए ध्यान दीजिए, सब लोग को प्रैक्टिकल भी कराना है। अब देखिए, अगर पल्स नहीं चल रहा होगा तो सीपीआर, लेकिन पल्स चल रहा होगा तब क्या करेंगे, एयरवे। सीएबी है ना, एयरवे। ये नहीं कि पल्स नहीं चल रहा है पूरा सीएबी चेक कर रहे हैं, नहीं, पल्स चल रहा है तब एयरवे चेक करेंगे। तो एयरवे लेकिन क्या करना है, एयरवे को खोलने का कितना तरीका है, 2 तरीका। अरे कितना तरीका है, पता नहीं। 2 तरीका है, हेड टिल्ट चिल लिफ्ट, एक है जॉ थ्रस्ट। तो हेड टिल्ट चिल लिफ्ट क्या करते हैं, हेड को नीचे प्रेस करते हैं, बॉडी को ऐसे उठाते हैं और अंगूठा से इसे खोलते हैं, समझ गए। तो क्या है, हेड टिल्ट चिल लिफ्ट। इसमें मेडिकल पेशेंट को किया जाता है, खोला जाता है। लेकिन अगर ट्रोमा पेशेंट है, मतलब कि कहीं से गिरा हुआ है, इनको टूट हुआ है, तो इस विधि से न करके हम क्या करते हैं, इनके पीछे जाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह से केवड़ी को इस तरह से करेंगे और यहाँ फंसाएंगे। दिख रहा है सबको जी, दिख रहा है। यहाँ पे फंसाएंगे और ये अपना जो है इनकी थोड़ी पर रखेंगे, कहाँ, मेंडिबल पे, और जो क्या करेंगे ऐसे और इस तरह से खोलेंगे। इतना भी हाथ अगर राती लगा होगा ये छोड़ देंगे, समझ गए। और फिर इसे चेक करेंगे, समझ गए। एक ही दांतों, निचले वाले दांतों में ना बल पड़ा सर, ऊपर वाला दांत तो सर ऐसे ही लगा है। यहाँ से ऑपरेट थोड़ी होता है, ये ज्वाइंट है ना, टीएम से पढ़ाया गया है ना, यहाँ से ऑपरेट होता है डायरेक्ट, समझ गए। ये कर लिए, ये तरीका हो गया। अब क्या चेक करेंगे, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग चेक करने का तरीका, कान नाक के पास ले क्या है, लुक लिसन। क्या बात है जी, बड़ी सुस्त लग रहा है आप लोग। हाँ, आप समझ में है ना। क्या करेंगे, अपने कान को इनके नाक के पास, अपने गाल को मुंह के पास, और हाथ पे क्या करना है, छाती के पास। ये छाती के ऊपर नहीं रखना है, हाँ 2 इंच नहीं, मतलब कि इस तरह से कि ताकि जो सांस ले पता चले, इस तरह से, देख रहे हैं। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ टूट फूट हुआ है, समझ गए। अगर मान लीजिए कि होश में नहीं है तो देखना पड़ेगा, कौन चल रहा है, सांस चल रहा है, तो क्या करेंगे, हम सारी चीज़ को मेजरमेंट करेंगे एक बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन देना है, हाँ, समझ गए। अब देखिए क्या करना है, देखिए दिखाई देगा सबको। आपको दिखाई रहा था कि सर कहाँ बैठा रहे हैं, आप क्या खिसक रहे हैं।
देखिए क्या करना है, ये आगे वाला हड्डी है ना, इसको बोलते हैं फ्रंटल। देखिए और बोलिए, उसमें नहीं भी देखिएगा तो देखिए इधर क्या है ये चेक करने का तरीका। इस तरह से अंगूठा को रखिए और इस तरह से लाइन ले जाइए। फ्रंटल, फ्रंटल है ना, फ्रंटल दो बीपी डॉग, बीपी डॉग मतलब दर्द नहीं हुआ, नो बीपी डॉग। ये हो गया। ये देखिए तरीका जांच करने का। टेम्पोरल, नो बीपी डॉग्स, समझ गए। और देखिए ये क्या है, नीचे जाएंगे, ऑक्सीपिटल है ना, नो बीपी डॉग। फिर पेरिटल, ऊपर वाला है ना ये पेरिटल, नो बीपी डॉग, ये हो गया। अब देखिए आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट नो बीपी डॉग, समझ गए। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये क्या है, जाइगोमेटिस, क्या है जाइगोमेटिस, ये वाला ऐसे देख रहे हैं कितना बढ़िया से मसाज करवा रहे हैं। ये क्या है, नो बीपी डॉग, समझ गए। अब देखिए ये वाला, देखिए यहाँ से एक चीज और था, नाक पे आना है, नोजल बोन, समझ गए, नोजल बोन, नो डॉट्स। फिर क्या था ये, जाइगोमेटिस, नो डॉट्स। फिर ये क्या है, मैक्सिला, नो डॉट्स, नो बीपी डॉग। देखिए हम डॉट्स बोल रहे हैं, ठीक ना, तो थोड़ा शॉर्ट है, बीपी डॉग समझ लीजिएगा, ठीक ना। डॉट्स भी एक है इसमें, समझ गए। और ये क्या है, मैंडिबल, बूटी वाला, नो बीपी डॉग, समझ गए। और यहाँ पे क्या करना है कि हम सिर्फ हेड रीजन को देख रहे हैं, समझ गए। तीसरा क्या करना है, आँख को, आँख को पुतली को एक पेन लाइट आता है, या फिर टॉर्च लीजिएगा, देखिएगा तो इसमें काला वाला जो भाग है ना, काला वाला में भी एक छोटा सा मसूरी के दाने के बराबर रहता है, जैसे बीच में है ना, पुतली, उसको क्या बोलते हैं, पुतली। पुतली का पुतली रेटिना तो ये हो गया पूरा ना, तो सिकुड़ जाएगा। जी। और जब लाइट हटाइएगा तो फैल जाएगा, ठीक ना। सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, तो समझिए कि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, इसका मतलब कि ठीक है। अगर फैला हुआ है चाहे सिकुड़ा हुआ है तो समझ जाएंगे क्या, सिर में चोट लगी हुई है, समझ गए। जहर के केस में फैला हुआ मिलता है आपको, जहर खाने सांप काटने का है, फैला हुआ आपको मिलेगा, समझ गए, या सिकुड़ा हुआ ये है, या फिर एक सिकुड़ा हुआ है, एक फैला हुआ है, दो पुतली है ना दोनों आँख में। तो इस तरीके से तो क्या करना है, इसको चेक करना है, समझ गए। तो चेक करना है, देखते हैं जब आप अंधेरा से जाते हैं प्रकाश में तो एक बार आपका आँख बंद होता है, क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है। फिर धीरे 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 क्या होगा, फैलेगा, तब जाके आपको दिखता है, देखते हैं। या फिर प्रकाश से जब अंधेरा में जाइएगा तो वही हाल होता है। अब देखिए क्या करेंगे, चेक कर लेंगे और बोलेंगे बोथ पुतलिस अरे रिएक्टेड टू लाइट, मतलब कि दोनों पुतलियाँ क्या है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, समझ गए। इसके बाद नाक में टॉर्च जलाएंगे, फिर कान में देखेंगे कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड तो नहीं आ रहा है, खोपड़ी में हमारा उजला पदार्थ है ना, नॉन वेजिटेरियन कितना है इसमें, कोई मांसाहारी नहीं है जी। अच्छा इसीलिए नहीं उठा रहे हैं हम लोग। तो कभी रेट खाए हैं इसका, मछली का चाहे मुर्गी का, जी जी देखते हैं उसमें उजला पदार्थ रहता है, जी जी रहता है। वही चीज होता है CSF, क्या होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, समझ गए। ये अगर खून में बहेगा तो थोड़ा खून उजला टाइप के आएगा, समझ गए, तो उसको बंद नहीं करना है। ये हो गया। अब देखिए अब गर्दन वाला में आते हैं, नेक रीजन में ये प्रक्रिया बहुत तेज होगा, ठीक ना। ट्रेकिया इन मिड लाइन, मतलब जो हमारा ये ट्रेकिया है वो एक सीध में है, समझ गए। ये हो गया। अब क्या करेंगे, गर्दन देखिए ऐसे, नेक रीजन एंटीरियर, आगे वाला भाग को बोलते हैं एंटीरियर और पीछे वाला भाग को पोस्टीरियर। नेक रीजन एंटीरियर टू पोस्टीरियर, नो बीपी डॉग, समझ गए। ये हो गया, यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जो है ये कॉलर बोन है, नो बीपी डॉग, समझ गए। कॉलर बोन नो बीपी डॉग, थोड़ा दबाना है हल्का, टच भी करना है। ये क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम नो बीपी डॉग,
या फिर यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे आए, समझ गए, जैसे स्टर्नम नो बीपी डॉग, फाइट प्रोसेस नो बीपी डॉग, समझ गए। अब क्या करना है, रिब्स केज नो बीपी डॉग, समझ गए। अब देखिए हम पेट में जैसे ही आते हैं तो पेट में तो हड्डी है नहीं, पेट में कितनी हड्डियाँ हैं? एक को नहीं, क्या बोला है? आ जाता होगा। क्या बोला है? पता नहीं कुछ। एक भी नहीं। तो इसमें क्या आएगा, देखते हैं जब चोट लगता है तो कड़ापन हो जाता है। कड़ापन। तो क्या करेंगे, इसके ऐसे पेट में हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ इस पेट को 4 भाग में बांटते हैं, काल्पनिक, ठीक ना, ऐसे नाभि से। और क्या करते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट्स नो रोड्स, क्या है, नो रोड्स, क्या हुआ उसमें रोड्स, ये हो गया। आर का होता है रिजिडिटी, मतलब कि कड़ापन, और ओपन इंजरी है ना, डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, ये हो गया नो रोड्स, ये हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट नो रोड्स। फिर इस हाथ को उठाना नहीं है, इस तरह से ही लाना है, ऐसे से। और क्या करना है, ये लोअर राइट क्वाड्रेंट नो रोड्स, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट नो रोड्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट नो रोड्स, हो गया। अब देखिए हम आते हैं कहाँ, पेल्विक रीजन, यानी कमर वाला। अब पेल्विक रीजन में 3 हड्डियाँ हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिक, समझ गए। ये दोनों तरफ की जो हड्डियाँ है वो इलियम है, और यहाँ जो हिप के पास पाई जाती है इशियम, और ये जो आगे वाला जो है हमारा, इसको बोलते हैं प्यूबिक, समझ गए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कान लगा करके और ऐसे हिलाएंगे। अगर इसमें हड्डी टूटी हुई तो चटचटाहट का साउंड आएगा, क्या आएगा, चटचटाहट का साउंड आएगा। तो अगर साउंड आया तो यहाँ पे बीपी डॉग होगा, और नहीं तो पेल्विक रीजन नो क्रिप्टस साउंड, समझ गए। ये हो गया। एक चीज़ और देखिए, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती है रीढ़ की हड्डी में या सिर में, तो क्या होता है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है, जेनिटल पार्ट है, तो क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है, जिसको पियापिज्म बोलते हैं। लिखा है उसमें पियापिज्म, लिखा है। हाँ जी सर। तो ये सिर्फ मेल में होता है, ठीक ना, अरे पेनिस मेल में ही होगा ना जी। तो क्या होगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का, अगर मान लीजिए कि प्राइवेट पार्ट अगर सीधा मिलता है इसे, तो समझना कि उसके सर्वाइकल में, हेड में या रीढ़ की हड्डी में भयंकर चोट लगा है, समझ गए। तो इसे क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, पियापिज्म या अपसेंट, अगर खड़ा है तो प्रेजेंट, समझ गए। ये हो गया। अब देखिए, अब इनके चेहरे को देखते रहना है। ये कौन सी हड्डी है, फीमर बोन नो बीपी डॉग। फिर ये क्या है, पटेला यानी नी ज्वाइंट नो बीपी डॉग। इसमें क्या है, फिबुला नो बीपी डॉग। फिर क्या करेंगे, ये जो एड़ी वाला है टार्सल, क्या है, टार्सल नो बीपी डॉग। ये क्या है, ये वाला मेटाटार्सल नो बीपी डॉग। फिर क्या करेंगे, फ्लेंजिज नो डॉग, समझ गए। जब यहाँ चेक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डोर्सल पेडिस नाम की एक पल्स है यहाँ पे, समझ गए। इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे पल्सेट हो रही है कि नहीं, समझ गए। एक टिबियल पल्स भी होती है, इधर चेक करेंगे, समझ गए, इधर। लेकिन इसको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे पल्सेट हो रही है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक पीएमएस चेक करेंगे, समझ गए। पीएमएस का फुल फॉर्म होता है पल्स मोटर फंक्शन सेंसेशन। क्या होता है, पल्स मोटर फंक्शन सेंसेशन। अब क्या करेंगे कि पहले इनको होश में है, होश में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अगर होश में रहते तो बोलते हैं कि उंगलियां चलाइए, चलाइए ये वाला, देखिए चला रहे हैं, इसका मतलब मोटर फंक्शन काम कर रहा है, होश में है, सुन रहे हैं, सेंसेशन काम कर रहा है ना। तो मतलब समझ लीजिए, ये मतलब ठीक है, समझ गए, कनेक्शन नहीं है। एक चीज़ और हम क्या करते हैं, केसी का चेक करते हैं, समझ गए। परफ्यूजन, क्या चेक करते हैं, परफ्यूजन। देखते हैं, पहले हम लोग नाखून को दबाते हैं तो पहले पीला हो जाएगा इसे,
हो जाएगा। अब फिर इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्लड, मतलब यहाँ से ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में हो रहा है। घंटा को ऐसे दबा करके और फिर छोड़ेंगे तो समझ में आए कि नहीं, यहाँ पे ठीक ठाक है। फिर इसको भी चेक कर लेंगे, समझ गए? ये था पेल्विक रीजन, ये क्या था? लोअर था ना, लोअर पार्ट था। अब देखिए आएंगे अपर एक्सट्रीमिटीज में, ये देखिए क्या है? शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, नो बीपी डॉग। अब देखिए यहाँ ह्यूमरस, इसको ह्यूमरस, नो बीपी डॉग। फिर एल्बो ज्वाइंट, नो बीपी डॉग। रेडियस अल्ना, नो बीपी डॉग। कार्पल्स, नो बीपी डॉग। मेटाकार्पल्स, समझ रहा है? ये वाला है मेटाकार्पल्स, समझ रहा है? ये है कार्पल्स, ये है मेटाकार्पल्स और ये है यहाँ से उंगली। अब क्या है? फ्लेंजिज, फ्लेंजिज, नो बीपी डॉग, समझ गए? इस वक्त भी क्या करेंगे? परफ्यूजन चेक करेंगे और वहीं पल्स मोटर फंक्शन सेंसेशन, समझ गए? ये हो गया पूरा आगे का। अब हम चलते हैं पीछे, समझ गए? अब क्या करेंगे? इनको अपने ऊपर लेंगे ऐसे, इसको इस तरह से कर देना है, समझ गए? अब क्या करेंगे? इनको ऐसे लेंगे अपने ऊपर, समझ गए? ऐसे ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से क्या आता है? स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रा, देख रहे हैं? नो बीपी डॉग। इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 33 होती है ना। ये हो गया नो बीपी डॉग। ये क्या है? जो तितली के पंख की तरह है, स्केपुला, वो था स्केपुला, नो बीपी डॉग, समझ गए? इस वक्त क्या करेंगे? ऑल बैक रीजन, नो बीपी डॉग। पूरे बैक रीजन को देख लिए और क्या बोलेंगे? नो बीपी डॉग। क्लियर है? समझ आ रहा है? समझ में आ गया आप लोगों को? यस। कर लीजिएगा।